नमस्कार। वैदेही शरण ज्ञान दर्पण चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का विषय है भारत की स्वतंत्रता। अंग्रेज भारत में एक व्यापारी बनकर व्यापार करने आए थे। व्यापार करते करते वे भारत के शासक बन गए। अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना लिया। भारत की गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया। गुरुकुल के सभी स्कूलों को बंद करवा दिया। मैकाले की सलाह पर भारत में सभी जगह अंग्रेजी विद्यालय खुलवा दिए गए। कानून बना दिया गया कि जो अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़ेगा उसे नौकरी नहीं मिलेगी, कोई सुविधा भी नहीं मिलेगी। भारत की स्वतंत्रता की शुरुआत अंग्रेज के बनाए रॉलेट एक्ट से हुई। इस कानून के अनुसार कोई भी अंग्रेज भारतीयों को प्रताड़ित करे तो उस पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। यदि भारत का आदमी किसी अंग्रेज को दंड देगा तो दंड भारतीयों को ही दिया जाएगा। यह एक दोगला कानून था। परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज भारतवासियों को सताने लगे, धन लूटने लगे, अपनी मनमानी करने लगे। भारतवासियों को घरों से घसीटकर आबरू लूटने लगे। भारतवासी चाह कर भी अंग्रेजों को मना नहीं कर सकते थे। भारतवासियों को डराने एवं प्रताड़ित करने के लिए ही यह कानून बनाया गया था। भारतवासी को मुगलों ने तलवार की नोक से एवं अंग्रेजों ने कानून बनाकर प्रताड़ना दी। इसी कानून के विरोध में हजारों भारतवासी जलियांवाला बाग में जमा होकर आम सभा कर रहे थे। जनरल डायर ने उन सबों को गोलियों से भून देने का आदेश दिया। सिपाहियों ने आदेश का पालन कर हजारों भारतीयों को गोली चलाकर भून दिया, खून की नदियां बहा दी। ज्ञातव्य हो कि गोली चलाने वाले सारे सिपाही भारतीय ही थे। अपने ही भाइयों का नरसंहार कर भून दिया। उसी समय भारत को आज़ाद करने की चिंगारी निकली। अंग्रेजों ने अति की हद कर दी। यहाँ से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए आंदोलन शुरू हुआ। जलियांवाला बाग की घटना के बाद अंग्रेज सभी भारतीयों पर क्रूरता का कहर बरसाने लगे। हजारों भारतीयों को काला पानी भेजा। वहां सबको कोल्हू का बैल बनाकर प्रताड़ना दी गई, डंडे से पीटा गया। यह स्वतंत्रता के लिए आंदोलन था। भारत के वीर सपूतों ने स्वतंत्रता के लिए कष्टप्रद प्रताड़ना को सहा। उस समय अंग्रेजों का दूसरे देशों से युद्ध चल रहा था। अंग्रेजों ने कहा था कि जंग जीत जाने पर देश को स्वतंत्र कर देंगे। बाद में अपने वचन से मुकर गए। सुभाष बाबू ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने 28,000 जवानों की कुर्बानी दे दी। यह भी स्वतंत्रता आंदोलन था और सबसे बड़ा आंदोलन था। जितने भारत के वीर सपूतों ने अपनी जान गंवाई, काले पानी की असह्य यातना कष्ट को सहा। यदि कुर्बानी नहीं होती तो देश स्वतंत्र नहीं होता। भारत के वीर जवानों ने
भारत को स्वतंत्रता दिलवाई। अंग्रेज ऐसे ही भारत छोड़कर नहीं चले गए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि भारत के सपूतों ने भारत की आज़ादी के लिए फांसी के तख्त को चूमा, अपनी गर्दन तक भारत को अपनी गर्दन तक दे दी, तब भारत को आज़ादी मिली। भारत की आज़ादी भारतवासियों ने अपनी जान हथेली पर रखकर अपना खून बहाकर पाई है। भारत के वीर जवानों ने अंग्रेजों से छीनकर अपनी आज़ादी पाई है। सन 1888 में कांग्रेस का गठन हुआ। उस समय कांग्रेस में दो गुट थे, गरम दल, नरम दल। कांग्रेस का अध्यक्ष एक अंग्रेज एयो ह्यूम साहब को बनाया गया। यह भी चालाकी थी। आंदोलन को झांसा देने के लिए एक अंग्रेज को ही अध्यक्ष बनाया गया। उफनते दूध पर पानी का छींटा मारा गया। कुछ देर तक उग्र आंदोलन शांत हुआ। 1857 के संघर्ष के बाद 1947 में स्वतंत्रता मिली। इसका मोल हमें समझना होगा। भारतीय झंडे का सम्मान करना होगा। झंडा केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं है, यह हजारों भारतीयों के बलिदान का प्रतीक है। स्वतंत्रता मिलने के बाद आज भी हमें सो नहीं जाना है। आज भी भारत को गुलाम बनाने के लिए विदेशी लगे हैं। हमें सदा जागते रहना होगा। भाइयों, आज देश स्वतंत्र है, लेकिन आज दुनिया में सबसे ज़्यादा घोटाला भारत में ही होता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भारत एक व्यक्ति प्रधान देश है। देश की संपत्ति को व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए लूट लेता है। चीन एक देश प्रधान देश है। वहाँ व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं होता है, देश का मूल्य होता है वहाँ। इंग्लैंड, अमेरिका में देश एवं व्यक्ति में संतुलन है। अतः आज प्रत्येक भारतवासी को अपने में दृढ़ता, बहादुरी, दया, करुणा, निर्भीकता को विकसित करना होगा। अपने अहंकार को, प्रतिशोध को, अपनी कमजोरी को, असमंजस को छोड़ने की जरूरत है। तभी देश का विकास होगा, आपस में भाईचारा बढ़ेगा। धन्यवाद। यदि चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, इसे शेयर कर दें एवं कमेंट कर दें।